जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष के 14वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज चतुर्दशी का श्राद्ध किया जा रहा है। आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय आज श्रवण करने से आपके पितरों की तृप्ति होती है, उनकी श्राद्ध कर्म आदि करने से, और इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके उसका पुण्य अर्पित करने से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इस वीडियो में आपको पाठ सुनाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे किस विधि से आपको जल तर्पण करना है और कौन सा जल आपको लेना है और किस प्रकार से ये पाठ आपको सुनना है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी पाठ के साथ। तो पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितरों को गौलोक प्राप्त हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी मुक्ति हो। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, पहले जान लेते हैं कि आपको पाठ सुनने से पहले क्या करना है, और वो तैयारी करने के बाद फिर हम पाठ आरंभ करते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए। गंगाजल भरने के बाद उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डालिए, उसमें कुशा हो तो कुशा डालिए, एक तुलसी का पत्ता डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए, सफ़ेद चंदन हो तो वह भी डाल सकते हैं। ये सारी सामग्री लोटे में भर के और आसन लगा के बैठ जाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लोटे को अपने सामने रखिए और इसके बाद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। तो आसन लगाइए, लोटे को तैयार कीजिए और फिर हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय के पूर्ण होने के बाद बताएंगे कि कैसे आपको इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, क्या विधि रहेगी, और जो जल है इसका तर्पण आप किस प्रकार से करेंगे, तर्पण की विधि क्या रहेगी, कैसे ये पुण्य अर्पित करेंगे और किस प्रकार से आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। आइए पहले सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाएं, उनका ध्यान करते हुए इसको सुनना आरंभ करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा चित्त सदा मेरे भीतर लगा रहता है, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार से तुम मुझे संशय रहित और सर्वात्मा जानोगे, मेरा स्वरूप जानोगे। तुम्हारे मन के जो संशय हैं वो किस प्रकार से दूर होंगे, वह सुनो। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हे अर्जुन, जो इस संसार में विज्ञान के सहित ज्ञान है, उस संपूर्ण तत्व ज्ञान को मैं तुम्हारे सामने आज रख दूंगा
और तुमने जब इस ज्ञान को श्रवण कर लिया तो उसके बाद तुम्हारे लिए इस संसार में जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाएगा, बच ही नहीं जाएगा, सब कुछ तुम जान जाओगे। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि अर्जुन, इस पृथ्वी पर इतने मनुष्य हैं परंतु सभी मुझे नहीं प्राप्त करना चाहते। मेरी प्राप्ति के लिए या मुझे प्राप्त करने के लिए हजारों में कोई एक व्यक्ति प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वालों में भी जो मुझे यथार्थ रूप से जान जाए ऐसा तो कोई विरला ही होता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अधिकतर लोग तो मुझे प्राप्त करना ही नहीं चाहते और जो बहुत थोड़े से लोग मुझे पाना भी चाहते हैं, उसका प्रयत्न भी करते हैं, तो उनमें भी बड़े ना के बराबर लोग हैं जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। हे अर्जुन, मेरी 8 प्रकार से विभाजित प्रकृति है और ये जो 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति है ये मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है ना, वो मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी जीव हैं ये सभी जीव इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं इस जगत का प्रभव अर्थात मैं ही इसके होने का कारण हूँ, इसके उत्पन्न होने का कारण हूँ, इसका पालक हूँ और मैं ही प्रलय का कारक हूँ अर्थात मैं ही इसकी प्रलय करता हूँ। संपूर्ण जगत का मूल कारण भी मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये पूरा संसार जो है ये मेरे भीतर ही समाया है, मुझ में ही गुथा है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो जल के भीतर रस है ये रस रूपी कोई और नहीं वरन वो स्वयं ही हैं। और चंद्रमा तथा सूर्य जो प्रकाश देते हैं, जो चमकते हैं, उनका जो प्रकाश है वो भी भगवान वासुदेव के ही कारण है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की चर्चा होती है, जिसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिशाली कहा गया है, वो ओंकार भी कोई और नहीं स्वयं वासुदेव है। आकाश में जो शब्द गूंजते हैं उनका कारण भी भगवान वासुदेव हैं और पुरुषों में जो पुरुष तत्व है वह पुरुष तत्व भगवान वासुदेव ही हैं। भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। पृथ्वी में जो महक होती है ना, पृथ्वी की मिट्टी को अगर देखेंगे तो उसमें एक महक होती है, वो महक भगवान के ही कारण है। और अग्नि जिस तेज से जलाती है वह तेज भी भगवान वासुदेव ही है। अग्नि की वह जलन भी भगवान वासुदेव ही है तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, ये जितने भी प्राणी समुदाय हैं ना, इन सब का जो जीवन है वो मैं ही हूँ और जो तपस्वियों के भीतर तप होता है वह तप नामक तेज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं उन सब का बीज जिससे वो जीव उत्पन्न हुए हैं वो स्वयं वासुदेव ही हैं और वो ही बुद्धिमानों की कुशाग्र बुद्धि हैं और तेजस्वियों में जो तेज रूप हैं वो भी स्वयं वासुदेव ही हैं। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का
आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हो। जो बलवानों के भीतर कामनाओं से रहित जो बल होता है वह स्वयं नारायण है और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी स्वयं वासुदेव ही है। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये अर्जुन, ये जो 3 गुण है ना, तम रज सत, इन 3 गुणों के फेर में यह सृष्टि है और लोगों को यह समझना चाहिए कि ये तीनों गुण मुझ में नहीं हैं। ना तो ये तीनों गुण मेरे भीतर हैं और ना ही इन तीनों गुणों में मैं विद्यमान हूँ। यह बड़ी बात हम सभी सामान्य जन को समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि भैया जो भी है भगवान की वजह से ही तो है, हमारे अंदर ये गुण आया है तो भगवान की देन है, ये गुण भी तो भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 3 गुण है, सत रज और तम, इन तीनों गुणों में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं इनके अंदर समाहित नहीं हूँ। अगर कोई इनसे घिर जाता है तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं उसके भीतर आ जाऊँगा, मैं उसके भीतर नहीं आऊँगा, क्योंकि इन तीनों गुणों में ना तो मैं विद्यमान हूँ और ना ही ये तीनों गुण मेरे भीतर आ सकते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार का जो मनुष्य है ना, ये पूर्ण रूप से राजस, तामस और सत, इन 3 प्रकार के भावों से घिरा हुआ है और मोहित हो रहा है। अर्थात इन सबके भीतर ही पूरा संसार डूबा हुआ है। इन तीनों गुणों ने एक प्रकार से मकड़ जाल बुन दिया है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब क्योंकि ये संसार इन तीनों गुणों में डूबा हुआ है और ये तीनों गुण मेरे भीतर हैं नहीं, इसीलिए ये जो मनुष्य हैं ये मुझ अविनाशी को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में ही मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा इसलिए अर्जुन, क्योंकि ये जो माया है ना, त्रिगुण में ही मेरी माया है, ये बड़ी ही कठोर है। इसने इस प्रकार से सबको मोह जाल में फंसा लिया है कि सब इसी में डूब गए हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री सुख चाहिए, किसी को राजपाठ चाहिए, ऊंचा नाम चाहिए, सब इसी के भीतर डूबे हुए हैं, इन गुणों के भीतर ही डूबे हैं और इन गुणों में ही डूब जाने के कारण भगवान को पहचान ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि इस माया के कारण सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं और इस संसार से तर जाते हैं। कि हे अर्जुन, इसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो इस माया को पार कर जाते हैं क्योंकि वो मुझे भजते हैं, और जो मुझे भजते हैं उन पर इस माया का प्रभाव नहीं होता। वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और इसीलिए वो इस संसार से तर जाते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो माया है त्रिगुणमयी, इसके द्वारा सभी को मोह में डाल के उनका जो ज्ञान है ना वो हर लिया गया है, वह ज्ञान नष्ट हो गया है। इसीलिए उनका जो स्वभाव है मनुष्यों का वो आसुर जैसा हो गया है, उन्होंने आसुर स्वभाव धारण कर लिया है। और ये जो मनुष्य हैं ये नीच और दूषित कर्म करते हैं, और इसीलिए जो लोग दूषित कर्म करते हैं, राक्षसी स्वभाव रखते हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं ना वो 4 प्रकार के हैं। भगवान के 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, एक अर्थार्थी, एक आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये चारों ही जो हैं वो भगवान को भजते हैं, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित
अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। भगवान कहते हैं इन चारों में भी जो ज्ञानी भक्त है ना, उसके अंदर अनन्य प्रेम भक्ति है, और वह प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजने वाले मैंने 4 प्रकार के लोग कहे हैं, ये सभी उदार स्वभाव के होते हैं, परंतु इनमें जो ज्ञानी भक्त है ना, वो तो साक्षात समझो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह सदा प्रेम भक्ति में डूबा रहता है। वह मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वो जो ज्ञानी भक्त है वो सदा मुझ में ही लीन रहता है, मुझ में ही समाहित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कि हे अर्जुन, एक जीवात्मा के अनेकों जीव होते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा। आत्मा जो है वो अनेकों बार जन्म लेती है, और अनेकों बार जन्म लेने के बाद ही उसका यह चक्र पूर्ण होता है। तो भगवान कहते हैं कि अनेकों जन्म लेने के बाद जो अंत के जन्म जब उसके आ जाते हैं, उन अंत के जन्मों तक भी जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, जो भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, इस प्रकार के आत्मा या इस प्रकार के पुरुष बड़े ही दुर्लभता से मिलते हैं, अर्थात बड़े ही कम होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका भोगों में मन लगा रहता है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ये सदा ही कामनाओं में आसक्त रहता है, कामनाओं में डूबा रहता है। इसकी अनेकों कामनाएं होती हैं, और कामनाओं के कारण इसके ज्ञान का हरण हो जाता है, और ऐसे स्वभाव से प्रेरित होकर क्या करते हैं, ये उन्हीं देवताओं को पूजते हैं जिनसे लगता है कि इनकी कामना पूरी हो जाएगी, जिनसे लगता है कि इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे हम साधारण शब्दों में कहते हैं ना कि इसको इसकी गरज है इसलिए पूछ रहा है, तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। केवल जब लगता है कि ये मेरी कामना इस देवता से पूरी हो जाएगी, तो ये उसी देवता को पूजने लग जाता है, भजने लग जाता है। जो सकाम भक्त जैसे जैसे देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है या पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। इसको इस प्रकार से समझिए कि भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है ना आजकल सकाम भक्ति में लगा रहता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति वो जो किसी कामना की पूर्ति के लिए की जाती है। तो आप देखेंगे कि आजकल हर कोई कामना ही रखता है, भगवान मेरी शादी करवा दो, मैं आपके इतने व्रत करूंगा या करूंगी, यहाँ तीर्थ यात्रा करूंगा या करूंगी। या तो जो जातक है वो ऐसी कामना कर रहा है, उसके माता पिता भी यही, भगवान मेरे बेटी की शादी करवा दो, आपको ये करूंगा, ये पूजा करूंगा, ये व्रत करूंगा। भगवान मेरी आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, धन दौलत दिलवा दो, ये व्रत करूंगा, ये जाप करूंगा, ये करवाऊंगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मेरे परिवार में इसका स्वास्थ्य अच्छा कर दो, मेरे बेटे को पास करवा दो, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, मेरी शादी करवा दो। समझ रहे ना आप? तो सब लोग क्या कर रहे हैं, कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। भक्ति तो करते हैं लोग, अरे हम तो देखो ये व्रत करते हैं, किस लिए करते हैं भाई? आपने भगवान से बोला था ना कि ये कामना पूरी कर देंगे तो हम ये वाला करेंगे कर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य जो है आज के समय में केवल सकाम भक्ति करता है, और उसे लगता है कि उसकी इस कामना की पूर्ति इस देवता से हो जाएगी, इसे देवता करेगा तो ये उसी देवता को पूजने लग जाता है। तो आगे भगवान कहते हैं कि मैं भी उस भक्त की उस श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं भी कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे कि उस भक्त की जो भक्ति है उसी देवता में
बढ़ती ही चली जाए। कैसे? मनुष्य जब उस देवता को पूजता है तो उससे कामनाओं की पूर्ति की उम्मीद रखता है, आशा रखता है। तो वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उसको आशा होती है कि ये कामना इस देवता के द्वारा पूरी हो जाएगी और इसीलिए वो भक्ति करता है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तो भगवान क्या करते हैं कि जो भोग भगवान ने ही निर्धारित किए हैं कि क्या फल मिलना है, उसका विधान स्वयं वासुदेव ही कर रहे हैं। पर क्या करते हैं, वो उस देवता के माध्यम से उस व्यक्ति को दिलवा देते हैं। ऐसा होता है ना कि करने वाला कोई और है पर किसी और के माध्यम से करवा दिया तो क्रेडिट किसको गया? जो सामने दिखाई दे रहा है, और आपकी श्रद्धा उसी में जुड़ गई। तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा जो विधान किए हुए फल हैं, उन इच्छित भोगों को वह निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उस देवता के माध्यम से प्राप्त करता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अगर इसकी भक्ति इसमें है तो इसी में स्थिर रहे। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है जो इस प्रकार की सकाम भक्ति में लगा है, उनकी बुद्धि बड़ी कम है। ये अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि इनका ये जो फल है ये तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। तथा वे देवताओं को जो पूजने वाले लोग हैं, वे उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, उन्हीं के धाम को जाते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे मर्जी भजें, वो मेरे धाम को ही जाते हैं, अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है ये बुद्धिहीन है, इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। ये मेरे परम भाव को जानता ही नहीं है। ये मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को भी जैसे मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से मुझे भी जन्म कर मरने वाला व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि हे अर्जुन, मैं सदा ही अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि जो अज्ञानी जन समुदाय है ये सोचता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से ये सामान्य मनुष्य मुझे जन्मने और मरने वाला ही समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ही अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कि हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं ना, श्रेष्ठ कर्मों में आचरण रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो सज्जन हैं, वो सदा मोह से मुक्त रहते हैं, माया से मुक्त रहते हैं। और ये दृढ़ निश्चयी भक्त सभी प्रकार से केवल मेरा भजन करते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि अर्जुन, जो ये ठान लेता है, जो मेरी शरण में आकर इस जन्म मरण से छूटना चाहता है, तृप्ति चाहता है, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को जान लेते हैं। तो ऐसा जीव उस संपूर्ण आध्यात्म का दर्शन कर लेता है। जो पुरुष अधिभूत, अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित
मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, यदि कोई शुद्ध चित्त के साथ अंत काल में भी, अंतिम समय में भी मेरा नाम जप लेता है, मुझे स्मरण कर लेता है, तो वह इस संसार से तर जाता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब आप भगवान को नमस्कार करके और लोटा हाथ में उठा लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान वासुदेव, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। आप अपने पितरों का नाम ले सकते हैं, जो आपका उनके साथ संबंध है वह बोल सकते हैं, और अगर सभी पितरों को अर्पित कर रहे हैं तो सर्वे पितृ बोल सकते हैं कि सभी पितरों को आप ये पुण्य अर्पित कर रहे हैं। वस्तुतः ऐसा कीजिए कि जिस जिस तिथि पर जिस जिस पितृ का श्राद्ध है उसको उस दिन का फल प्रदान कीजिए, और जिन तिथियों पर किसी का नहीं है उन तिथियों पर सभी को गीता जी के इस अध्याय का फल प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आप संकल्प कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। संकल्प करने के बाद आप इस जल से तर्पण करेंगे। एक बड़ा पात्र ले लीजिए, आपके सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वो तर्पण क्षेत्र कहलाता है, पितृतीर्थ है। वहाँ से आपको तर्पण करना है, जल जो है दूसरे पात्र में छोड़ना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे पितृ देवों, ये गीता का 7वें अध्याय का पुण्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ और यह जल तर्पण आपके निमित्त कर रहा हूँ। आप इस जल को स्वीकार करो, ग्रहण करो और तृप्त हो। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, इसको पढ़ते हुए बोलते हुए तर्पण कीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए जल तर्पण कीजिए। ये जल कुतुब काल के समय, जो लगभग पूरे भारत में 11:30 से 12:15 के बीच में ही होता है, उस समय पर पीपल में डालिएगा। जिस दिन रविवार का दिन हो उस दिन न डालिएगा पीपल में, अन्य किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। पीपल को जल अर्पित कीजिएगा और अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, आप तृप्त हो और मेरे जीवन के ये जो संकट हैं इनसे मेरी रक्षा करो। आप इस प्रकार से ये कर्म कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। श्राद्ध पक्ष में तो सर्वोत्तम है, अन्यथा तिथि पर तो अवश्य कीजिए। और प्रति माह महीने में 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों एकादशी, थोड़ा सा समय निकालिए। ये एक ऐसा काम है जो आपके घर में भंडारे भर देगा, आपके जीवन के सारे कष्टों का नाश कर देगा। अगर आपने इसको करके लिया 1 साल तो करिए, इसको करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। और एक बार कोड भी आ रहा है, हमने डाला है, बार कोड पर भेज सकते हैं, क्योंकि नंबर पर कई बार फेल हो जाती है पेमेंट, तो हमने बार कोड दिया है। इस बार कोड को स्कैन करके भी आप दक्षिणा आदि हमें भेज सकते हैं। व्रत वाला मंजन यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।